अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम पावर पॉइंट के अंदर इस तरह की वीडियो बनाना सीखेंगे, कमर्शियल ऐड बनाना सीखेंगे। शूज़ का आप किसी भी प्रोडक्ट का बना सकते हैं। सबसे पहले हम पावर पॉइंट पे जाकर ब्लैंक स्लाइड करेंगे, डिज़ाइन टैब में जाएंगे और जो पेज का कलर है या डिज़ाइन है वो हम ये वाला चूज़ करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाना है। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद हमने हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पे क्लिक करना है। वो रेड निशान ख़त्म हो जाएगा, जो ऊपर डिज़ाइनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। इंसर्ट टैब में जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे, ये वाला फॉर्मेट लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वाइट नाइकी शूज़। इसको लिखने के बाद हम यहाँ से होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा करेंगे और फ़ॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम एरिया राउंडेड फाइनल करेंगे इस तरह से। इतना करने के बाद हमने दोबारा फॉर्मेट में जाना है। यहाँ से आप मज़ीद स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से जाके ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। ठीक है, इसको लेने के बाद हमने यहाँ से माउस से इसको पकड़ना है और इसको इस तरफ ड्रैग करना है। आहिस्ता आहिस्ता एकदम से करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसको हमने ड्रैग करना है, इस तरह से स्लाइड के बाहर ले जाना है। एनिमेशन में जाना है और यहाँ से स्क्रॉल करना है। लाइन वाली एनिमेशन हमने लगानी है। यहाँ पे रेड डॉट पे आपने माउस से पकड़ना है और उसको इस तरफ ड्रैग कर लेना है, तो ये आपकी लेफ़्ट साइड की एनिमेशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से करने के बाद हमने इसको बिल्कुल सेंटर में ले आना है। इस तरह से ये हमारी एनिमेशन हो गई है। यहाँ पे हमने एक सर्कल शेप ली जिसके अंदर मैरून कलर किया, उसके अंदर एक और छोटी सर्कल शेप ली, उसके अंदर भी मैरून कलर किया। इतना करने के बाद दोनों की शेप आउटलाइन से जाके नो आउटलाइन करनी है। मर्ज शेप में जाना है और यहाँ पे हमने जाके दोनों को कंबाइन कर देना है। ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। इतना करने के बाद हमने यहाँ से ग्रेडियंट फिल में जाना है और यहाँ पे हमने दो कलर का कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, ये हमने ग्रीन कलर का और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हम इसमें ऐड करना है। यहाँ से हमने ये वाली डायरेक्शन लेनी है और जो पाथ है टाइप है वो हम लीनियर और पाथ भी चूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सी लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने रेडियल टाइप की है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया प्रॉपरली। ठीक है, इतना करने के बाद हमने इसको एक कॉपी पेस्ट करना है। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। इसको इस तरह से हमने सेट कर देना है और इस पर हमने स्पिन वाली एनिमेशन लगा देनी है। ठीक है, इतना करने के बाद हमने यहाँ से इस एरो पे क्लिक करना है और टाइमिंग में जाना है। यहाँ पे हमने 5 सेकेंड इसकी टाइमिंग करनी है। वेरी स्लो रिपीट में जाके अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड कर देना है। ठीक है, इसी तरह सेम इसमें करना है। स्पिन वाली एनिमेशन लगाई, 5 सेकेंड टाइमिंग की और अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड किया। इसके बाद माउस से पकड़ा, इसको रोटेट किया और इसको यहाँ पे लाके हमने सेट कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको सेकंड कॉर्नर में सेट कर देना है। ये इतनी हमारी अभी तक का हो गया। इसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से हमने जो शूज़ की पिक्चर डाउनलोड की थी हम वो लेंगे। बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड को हम पूरी तरह से रिमूव करेंगे। इसमें इसको इस तरह से सेट करेंगे। इसके बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इस तरह से स्लाइड के बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। उसके लिए व्यू टैब से ग्रिड पे करेंगे और इसको सेंटर लाइन के बिल्कुल ऊपर से इस तरह क्रॉस करके बाहर लेके जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आए। इसके बाद इसमें भी लाइन एनिमेशन लगाएंगे। रेड डॉट पे क्लिक करेंगे, माउस से इसको इसके बिल्कुल सेंटर तक ड्रैग करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने बिल्कुल सेंटर में इसको रखना है। और वो देखिए टेक्स्ट भी बिल्कुल सेंटर में आया हुआ है। ड्यूरेशन जो है वो भी हम यहाँ पे 1 सेकेंड कर लेते हैं शूज़ का। ठीक है, इतना करने के बाद ऐड एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे स्पिन वाली एनिमेशन लगाएंगे। ठीक है, आप स्पिन एंड ग्रो भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। हम स्पिन वाली एनिमेशन लगाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन ये इन दोनों की टाइमिंग्स मैच नहीं हो रही, तो ये हमने इस चीज़ की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 सेकेंड कर लेते हैं। दोनों की टाइमिंग्स फ़िलहाल के लिए इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम 1 सेकेंड कर लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे हमने दोबारा टेक्स्ट लिया 35% ऑफ। ठीक है, ये हमने सेल लगाई है, सेल ऑफर का ऐड है, तो ये हम जितने % ऑफ लगाए हम वो लिखेंगे। इसको यहाँ पे लेके आएंगे, रोटेट करेंगे, लाइन वाली एनिमेशन देंगे, वही रेड डॉट से माउस से पकड़ेंगे और इस तरफ ड्रैग करेंगे। ठीक है, इसको ही सिलेक्ट करके दोबारा इसका टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम कम करेंगे, क्योंकि ये सर्कल के हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है।
इतना करने के बाद हमने इस तरफ आना है और यहाँ पे भी हमने लिखना है समर सेल ऑफर। इसको इस तरह से सेट करना है। इसको सिलेक्ट करके इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ कम करना है। फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल जो एजेंसी है भी कर देना है। इसको भी माउस से पकड़ना है, इस तरफ लेके आना है, रोटेट करना है। और यहाँ पे भी एनिमेशन में जाके हमने लाइन वाली एनिमेशन अप्लाई करनी है। उसी तरह हमने रेड डॉट पे माउस रखना है और माउस को हमने पकड़ के अंदर की तरफ ड्रैग करना है इस तरह से, ठीक है। तो ये भी हमारा इस तरह से हो जाएगा। ड्यूरेशन हमने सबका पहले 2 सेकंड रखा था, लास्ट में हमने सबका ड्यूरेशन 1 सेकंड कर देना है। ऐड एनिमेशन में जाके हमने स्पिन वाली एनिमेशन इसमें दोबारा ऐड की है, वो देखिए। लेकिन ये रेड कलर यहाँ पे हमने इसका जो कलर है ना फ़ॉन्ट कलर, ये हमने वाइट भी कर देना और यहाँ पे हमने इसका जो ड्यूरेशन है दोबारा सेट करना है। और इसके बाद जो हमने इसका भी ड्यूरेशन यहाँ पे सेट करेंगे, सबका ड्यूरेशन इक्वल करेंगे, एक जैसा रखेंगे ताकि ये सब इकट्ठे एक टाइम पे हमें शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबका ड्यूरेशन 1 बाय 1 सेट कर देना है इस तरह से। और सबके साथ विद प्रीवियस हमने ऐड करना है और इस तरह से सबका हमने ड्यूरेशन सेट कर दिया है। और ये जो हमारे पास शेप्स हैं इनको हम थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरह से दोनों को। और ये देखिए ये हमारे पास, लेकिन टेक्स्ट कलर जो हमारा है ना वो इतना हाईलाइट नहीं हो रहा। ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मज़ीद ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर हमने दोनों का वाइट कर लिया, क्योंकि ग्रीन स्लाइड के ऊपर रेड कलर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो ये वाइट कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। इसके बाद हमने शेप्स में जाके ये वाली एक शेप ली, इसको यहाँ पे लगाया, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपनी शूज़ की प्राइस लिखनी है। हम कुछ भी रैंडम सा लिख रहे हैं, आप अपने शूज़ की एग्जैक्ट प्राइस लिखेंगे, साथ में सेल प्राइस भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। इसको लिखने के बाद यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे, यानी हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। और जो नीचे वाली प्राइस है उसको हम फाइनल रहने देंगे। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने ग्रो एंड श्रिंक वाली एनिमेशन लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे भी ड्यूरेशन 1 सेकंड करना है और यहाँ पे हमने विद प्रीवियस कर देना है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से फाइनल लुक रेडी हो चुका है। और यहाँ पे लूप कंटिन्यूसली पे चेक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। और ये स्लाइड सेटअप शो से करते हैं। उसके बाद हम ये हमारा फाइनल कमर्शियल ऐड बन के रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। सबकी टाइमिंग हमने 1 सेकंड रखी है, ठीक है। और सबके साथ विद प्रीवियस ऐड किया, जिसकी वजह से ये सब इकट्ठे शो हो रहे हैं। इसकी टाइमिंग हमने 2 सेकंड रखी थी, ठीक है। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल कमर्शियल ऐड बन के रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।